Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Basically, in this lecture, we will do some questions related to ratio and proportionality in triangles. ठीक है, और हम देखेंगे कि जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में इससे रिलेटेड थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, उन थ्योरम की स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे यूज करके अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उन दो थ्योरम्स की स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें यूज करने में। अब देखिए, हम यहाँ थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ वन लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल and intersecting other two sides proportionally, other two sides, then it divides other two sides प्रोपोर्शनली। ठीक है, अच्छा अब देखें कि अगर हमने ये थ्योरम की स्टेटमेंट यूज करनी है ना कि वो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही है, तो हम एक ट्राइंगल बेसिकली यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और उसके लिए सबसे पहले ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये अगर ट्राइंगल है उसको ये साइड प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। ठीक है, ए बी सी है और ई एफ एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ये लिखते हैं कि ई एफ पैरेलल है बी सी के, देन कन्फर्म है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम ए ई बाय ई बी कन्फर्म है कि वो इक्वल होनी चाहिए ए एफ बाय एफ सी के। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि मूव करते हैं रिजल्ट्स की तरफ जो कि हमने प्रॉपर यूज करने हैं। ठीक है, तो जरा फर्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और उसमें किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज if in triangle ABC DE is parallel to BC, measurement AD is equal to 1.5 centimeter, measurement BD is equal to 3 centimeter, measurement AE is equal to 1.3 centimeter, then find, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, CE फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये वाली मेजरमेंट आपने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बना के देख लेते हैं कि आपको क्या क्या नोन है और क्या अननोन है। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल जो जनरल गिवन है ना वो ABC ही गिवन है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ABC ही मार्क कर लेते हैं। और अब आपको गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे D मार्क कर लें और एक पॉइंट पे E मार्क कर लें। ठीक है, अब जो जो मेजरमेंट्स गिवन है बेस्ट ये है कि हम इसको फिगर पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिगर पे हम AD को लिखेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, फिर आप देखें BD वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है और AE मेजरमेंट आपको 1.3 सेंटीमीटर गिवन है और बेसिकली CE मेजरमेंट आपने उनको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, अगर कोई वेरिएबल अननोन भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ सोल्यूशन में लिखते हैं कि एज वी नो दैट DE is parallel to BC। ठीक है, अगर DE BC के पैरेलल है तो if a line parallel to is parallel to one side of triangle intersects other two sides proportionally। ठीक है, मतलब कंफर्म है यहाँ, देन इट इंटरसेक्ट्स लिख लें, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली।
अच्छा, अब देखें, अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर आपके पास डी ई पैरेलल है ना बी सी के, तो कंफर्म है कि वो प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा। इट मींस ए डी बाई डी बी किसकी इक्वल होना चाहिए, ए ई बाई ई सी की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों रिजल्ट आपने सबसे पहले कंपेयर करके लिखने हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन गिवन होगी तभी हम लिख सकेंगे। अब आप क्या करें, ए डी की जगह ए डी की वैल्यू पुट कर दें 1.5 सेंटीमीटर, डी बी की जगह 3 सेंटीमीटर रिप्लेस कर दें, ए ई की जगह 1.3 सेंटीमीटर पुट कर दें, और ई सी अननोन है उसको आप एज इट इज रहने दें। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, तो ई सी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ई सी को आपने आइसोलेट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1.5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज देखिए पॉइंट्स को खत्म करेंगे। जब आप पॉइंट को खत्म करेंगे तो बेसिकली 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 10 आएगा। ठीक है, 10 विल बी कैंसल्ड आउट, और फिर आप देखें जो कैंसिलेशन पॉसिबल है वो कैंसिलेशन भी करें। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ई सी की जो वैल्यू आ रही है उसमें 13 को 3 से और फिर 15 से करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 3 5 सा 15 आ रहा है। जरा इन दोनों को मजीद सिंप्लीफाई करें तो 13 अपॉन 5 आंसर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आप 13 और 5 को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा ई सी का वो आपके पास आ रहा है 2.6 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अननोन की वैल्यू निकालने के लिए आपने हमेशा क्या वर्किंग करनी होगी। मतलब अगर आपको गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, तो फिर आप सेम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है बाकी किसी भी ट्राइंगल के किसी एक साइड के, तो वो बाकी दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। ठीक है, अगर वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है तो सबसे पहले वो रिजल्ट लिखें। रिजल्ट लिखने के बाद आपको जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद एट द एंड जो अननोन है वो आप फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो इस मेथड से बेसिकली आपने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी।